हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, उसका 17th प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें 3 केसेस दे रखे हैं। 3 केसेस आज हम इसमें कवर करेंगे। ओके, इसमें क्या दे रखा है 17th में, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू इन द फ्लोइंग। जो ये केसेस हैं वो उसमें एक तो फॉरफीचर की एंट्री करनी है और उन शेयर्स को री इशू करना है। ओके, इससे रिलेटेड ही ओनली इसमें एंट्रीज दी गई हैं। फर्स्ट केस देखो, इसमें क्या है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ अशोक ऑफ ₹10 ईच, ₹8 called up on which he had paid ₹5 per share। 700 शेयर्स हैं, वो हमने अशोक को पे किए हुए थे। ओके, बट वो जो उस मतलब हमने उनसे ₹8 कॉल्ड अप किए थे, बट वो ओनली 5 ही कर रही हैं पे, हमें ₹5 पे कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उनके शेयर फॉरफिट कर लेंगे। आउट ऑफ दिस 500 शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹9 पर शेयर एज फुली पेड। उनमें से 700 टोटल शेयर्स हैं जो हम फॉरफिट करेंगे, उनमें से 500 शेयर्स हैं वो हम आगे री इशू कर देंगे। ओके, इसके पहले फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं। फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी, इसमें एक बात ये ध्यान रखना कि हमने ₹10 नहीं मंगवाए हैं, अभी 8 ही हमने कॉल्ड अप किए हैं। जो हम शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे वो हम ₹8 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके, सो इसमें फर्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 शेयर्स थे इंटू ₹8 हमने कॉल्ड अप किए हुए हैं, 5600 आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा कि उसने कौन सी जो मतलब हमें कौन से टाइम पे पेमेंट किया, जैसे अलॉटमेंट पे किया या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे किया, कुछ भी नहीं दे रखा। तो जो पैसे नहीं आए हैं उन्हें हम कॉल्स इन एरियर में ट्रीट करेंगे। ओके, जैसे 8 हमने कॉल्ड अप किए थे, ₹5 हमारे पास आ गए हैं, बट जो 3 नहीं आए हैं उन्हें हम कॉल इन एरियर में लिखेंगे। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 700 इंटू 3, इसमें 2100 आ गया। एंड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितने चले जाएंगे, 3500। ओके, ये तो होगी हमारी फॉरफिट करने की एंट्री। उसके बाद हमें क्या करना है, 700 में से 500 शेयर को री इशू कर देना है। री इशू की एंट्री क्या करेंगे, जो हम 500 शेयर उनको री इशू कर रहे हैं वो हम ₹9 पे कर रहे हैं। ओके, मीन्स वैसे हमारी जो पेड अप जो कैपिटल है वो ₹10 के अकॉर्डिंग है ना, इसमें हम 9 पे कर रहे हैं, तो ₹1 का हमें इसमें लॉस होगा और वो लॉस हम शेयर फॉरफिट अकाउंट से ही कवर करेंगे। इसमें पहले री इशू करेंगे तो हमारे पास एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। 500 शेयर री इशू कर रहे हैं इंटू 9 पे कर रहे हैं, तो 4500 हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। एंड जो हमारे पास 500 का लॉस आ रहा है वो हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट से कवर कर लेंगे। एंड टू शेयर कैपिटल हमारी कितनी बनेगी, 5000। ओके, एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो ये अमाउंट आई थी, जो ये प्रॉफिट हुआ है हमें, ये 700 शेयर्स पे है। ओके, बट अभी हमने 500 शेयर वो तो इशू कर दिए, हम 500 का प्रॉफिट कैलकुलेट करके ना इसमें से वो हम नेक्स्ट इसमें ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसके मैं आपको बता देती हूँ कैलकुलेशन कैसे होगी। इट्स नोट्स में देखो, इसमें पहले तो हमें लिख लेंगे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट ऑन 700 शेयर कितना हुआ है, 3500। ये देखो 700 शेयर्स पे 35 हुआ है ना, और उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स। इसके लिए हम कैसे निकालते हैं, ये पहले तो इसमें टोटल जो हमारा प्रॉफिट है वो आएगा, ऊपर टोटल प्रॉफिट आएगा और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल 700 शेयर्स थे ना, डिवाइड बाय 700 आ गया, इंटू जिनका हम फाइंड कर रहे हैं, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें 500 पे प्रॉफिट फाइंड करना है, तो इंटू 500 आ गया। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2500 आ जाएगा। 2500, ये 500 पे हमें प्रॉफिट हुआ था 2500 का, और उसके बाद यहाँ पे हमने 500 को यूज़ कर लिया है, ये यूज़ किया है ना यहाँ पे, तो इसे हम क्या इसमें से लेस कर देंगे, लेस लॉस ऑन री इशू। 500 पे हमने ₹1 यूज़ किया है, तो ये लेस करके हमारे पास 2000 की अमाउंट आ जाएगी। ये हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट है और इसको हम इसमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसकी एंट्री क्या रहेगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2000। ओके, एंड नेक्स्ट अब हम इसका सेकंड केस देख लेते हैं। उसमें क्या दे रखा है, वाई लिमिटेड फॉरफिट 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच,
6 कॉल्ड अप, ऊपर 8 कॉल्ड अप किए थे बट इन्होंने 6 कॉल्ड अप किए हैं, तो हमें 6 के अकॉर्डिंग चलना होगा इस क्वेश्चन में। एंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की है। ओके, आउट ऑफ दिस 400 टोटल शेयर्स थे ना, आउट ऑफ दिस 300 शेयर्स वर इमीडिएटली री इशूड एट 5 रुपीज़ पर शेयर। सबसे पहले हम शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री कर लेते हैं। 400 शेयर्स हैं और 6 रुपीज़ कॉल्ड अप है उनके, और उन्होंने फर्स्ट कॉल है वो पे नहीं की है। इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमने कॉल्ड अप किया था, तो 6 रुपीज़ से हम इसको डेबिट करेंगे। ओके, जितने हमने मंगवाए थे शेयर कैपिटल जितने से क्रेडिट की थी उतने से ही डेबिट करेंगे हम। शेयर कैपिटल काउंट डेबिट 400 शेयर्स हैं इंटू 6 रुपीज़ हमारे कॉल्ड अप हैं, ये 2400 आ गया। उसके बाद जो हमें चीज़ जो अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है, कौन सी चीज़ इन्होंने रिसीव नहीं, मतलब हमें पेड नहीं की थी, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 400 शेयर्स थे, 2 रुपये इन्होंने नहीं दिए थे, तो इनका बैलेंस क्या आ गया 800। ओके, एंड जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया वो हमें रिसीव हो चुका है, और उसको हम शेयर फॉरफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट में 1600 रुपये आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 300 शेयर्स को री इशू करना है और 5 रुपीज़ पे। ये देखो, जो हमारे शेयर की वैल्यू थी वो तो 10 रुपीज़ थी ना, बट हम 5 पे कर रहे हैं ये री इशू, तो हमें लॉस हो रहा है, 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, वो भी हम इस फॉरफिचर अकाउंट में से कवर कर लेंगे। सबसे पहले 300 तो हम इसको री इशू कर रहे हैं और 5 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। 300 शेयर्स हैं इंटू 5 रुपीज़, 1500 हमारे पास ये आ गया। ओके, और नेक्स्ट इसमें सॉरी मिस्टेक होगी बिकॉज ये स्टेटमेंट मैंने ध्यान से नहीं पढ़ी थी। यहाँ पे तो फुली पेड दे रखा था, फुली पेड दे रखा है मतलब हमें 10 का मान के चलना है, इसलिए हमने यहाँ पे ये मतलब 10 इनको इक्वल किया था। बट यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, सीधा ही दे रखा है कि री इशू कर दिए 5 रुपीज़ पर शेयर पे, तो हम जो कॉल्ड अप वैल्यू है ना उसको ध्यान में रख के चलेंगे। ओके, जो हमारी शेयर कैपिटल बनेगी वो कॉल्ड अप वैल्यू के अकॉर्डिंग बनेगी। तो इसमें हमें बैंक अकाउंट में तो हमारे 1500 रुपये आ गए, और उसके बाद जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट है उसमें हमें 1 रुपये का लॉस होगा, मतलब 6 हमारे कॉल्ड अप थे ना उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। इसमें 300 आ गए, एंड टू शेयर कैपिटल हमारी कितनी बन जाएगी टोटल 300 इंटू 6 1800। ओके, एंड नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इसमें जो हमारा बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करना होगा। यहाँ पे जो ये प्रॉफिट आया है 1600, ये 400 शेयर्स का आया है ना। अब हमने जो री इशू किए हैं वो तो ओनली 300 ही किए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट फाइंड करके वो हमें इसमें ट्रांसफ़र करना होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। प्रॉफिट कैसे, हम पहले प्रॉफिट उसको निकाल लेते हैं। इसमें जो हमारे 400 शेयर्स थे उनका प्रॉफिट कितना था 1600, ये मैंने लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन 400 शेयर्स 1600 था। एंड हमें प्रॉफिट निकालना है 300 शेयर्स का, कितना आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ऊपर हम जो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है उसको लिखते हैं। ओके, 1600 आ गया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू जितना का हमें निकालना है। ओके, ये कितना आ जाएगा 1200 आ गया। अभी ये टोटल हमारा जो प्रॉफिट था वो 300 शेयर्स पे 1200 था, बट हमने 300 यहाँ पे यूज़ कर लिया है ना, तो ये हम लेस कर देंगे। जो हमें लॉस हुआ है उसको हम लेस कर देते हैं, और जो 900 रह गया, जो ये 900 प्रॉफिट है वो 300 शेयर्स पे हमें हुआ है, तो इसको हम 900 को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसकी एंट्री क्या रहेगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 900। एंड नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या है इसका वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। जेट लिमिटेड फॉरफिचर 300 शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 20 रुपीज़ पर शेयर was not received and second call and final call of 30 rupees yet been called। इसमें क्या कहा है कि एक पर्सन उसके पास 300 के शेयर्स हैं और उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, और जो फाइनल कॉल है वो अभी हमने कॉल्ड ही नहीं की है, कॉल्ड अप नहीं की है, मतलब मंगवाई ही नहीं है, और फर्स्ट कॉल उन्होंने दी नहीं है। आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वर री इशूड, जो इसमें जो शेयर हैं वो हमने री इशू करने हैं, 70 पेड अप मानना है, एंड जो री इशू करने हैं वो 55 रुपीज़ पे करने हैं। इसमें भी हमें लॉस होगा बिकॉज 70 हम पेड अप मान रहे हैं ना, और जो उनके बैंक में हमारे आएंगे वो तो 55 के अकॉर्डिंग अमाउंट आएगी। सो इसकी एंट्री देख लेते हैं। इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, 300 शेयर्स हैं
इंटू जो कॉल्ड अप हमारी कैपिटल है, ये देख लेना, जो फाइनल कॉल है वो 30 रुपीज़ की थी, बट अभी हमने कॉल्ड अप नहीं की है, तो 100 में से 30 माइनस करके 70 ही हमने कॉल्ड अप की हैं, तो हमारी जो शेयर कैपिटल है वो 70 के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। शेयर कैपिटल काउंट डेबिट 300 शेयर्स हैं इंटू 70, 21,000 आ गया। एंड जो हमें रिसीव नहीं हुआ वो क्या है, फर्स्ट कॉल नहीं दी इन्होंने। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे हमारे 20 रुपीज़ थे, 300 शेयर्स पे 20 रुपीज़ नहीं आए, तो 6000 रुपीज़ हमारे पास नहीं आई। सेकेंड कॉल हमने मेड ही नहीं की है, तो उसका हम लिख नहीं सकते। एंड जो बैलेंस रह गया वो हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। इसमें कितना आ गया, 15,000। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये 300 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे ना, उसमें से 200 शेयर्स हैं, उनको हमने री इशू कर दिया। री इशू किया है 55 पे, बट जो पेड अप मानना है वो 70 मानना है। ओके, मीन्स जब हम इनको पेमेंट करेंगे, जो हमारी शेयर कैपिटल बनेगी वो 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बनेगी। पहले इसमें हम इशू कर रहे हैं, तो बैंक में हमारे पास 55 के अकॉर्डिंग पैसा आएगा, तो इसके एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स पे 55 रुपीज़ आ रहे हैं, 11,000 आ गया हमारे पास। एंड इसमें देखो डिफरेंस कितना है, शेयर कैपिटल इतने की बन रही है, तो शेयर कैपिटल 200 इंटू 70, 14,000 की। इसमें जो भी इनका डिफरेंस आ रहा है, इसमें 15 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, वो हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कवर करेंगे। 200 इंटू 15 3000 है, वो हमने इससे कवर कर लिया। ओके, नेक्स्ट जो इनका बैलेंस रह गया 200 पे, जो हमारा प्रॉफिट रह गया, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें हम क्या निकालने वाले हैं, पहले टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा, 300 पे हमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ था। ओके, प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स 15,000 हुआ था, और उसके बाद प्रॉफिट हमें जो फाइंड करना है 200 शेयर्स के अकॉर्डिंग करना है। इसमें सबसे पहले ऊपर टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, 15,000 है, नीचे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 300 थे, इंटू हम 200 के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया कैलकुलेशन सॉल्व करके 10,000 हमारा 200 के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रॉफिट था, बट इनमें से अभी हमने 3,000 को यूज़ कर लिया है। 10,000 में से जो हमने लॉस कवर किया है वो उसको हम माइनस कर देंगे। जो 7,000 रुपीज़ आगे वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, इसमें आप आंसर चेक कर सकते हो, यहाँ पे दे रखा है। जो फर्स्ट पार्ट में 2,000 ट्रांसफ़र किया था, इसमें सेकंड में 900 एंड लास्ट में 7,000। ये था हमारा 17th क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।